नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है और कैसे हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करके आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं और बहुत सेफ एफडी से भी ज़्यादा सेफ रिटर्न्स बना सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिला दूंगा इस वीडियो में। ओके, बस बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसा वीडियोस लेते आऊँगा। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 क्या है। ओके, ये तो खैर हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि मतलब कैसे ये जो निफ्टी 50 में या फिर सेंसेक्स में अगर इन्वेस्ट करें तो हम मतलब कैसे एफडी से डबल रिटर्न बना सकते हैं। ओके, और जैसे मैंने आपको बता दिया एफडी से ज़्यादा सेफ भी बना सकते हैं। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। लॉजिक पे तो आप विश्वास करते हैं ना, तो बने रहिए, मैं आपको लॉजिक से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी 50 होता क्या है। तो निफ्टी 50 देखिए ये तो क्या डेफिनेशन है, बट इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, इंडिया का टॉप 50 जो कंपनीज है ना उनका ग्रुप, उनका शेयर्स का ये लिस्ट है निफ्टी 50। ओके, और सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स में बस सेम सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 30 शेयर्स का मतलब गुच्छा ग्रुप यहाँ पे बनाया जाता है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 50 शेयर्स का ग्रुप है और सेंसेक्स जो है वो 30 शेयर्स का ग्रुप है। ओके, तो एक बार मैं जस्ट कुछ कंपनीज का मैं दिखा देता हूँ कि निफ्टी 50 में कौन कौन से कंपनीज है। ओके, रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, मुकेश अंबानी जी का कंपनी। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, इनफैक्ट आई थिंक HDFC बैंक तो एक्चुअली SBI से बड़ा, इसका मार्केट कैप में भी SBI से बड़ा है, तो हम इसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक भी बोल सकते हैं। ओके, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, रिलायंस ऊपर में इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, TCS इंडिया का सबसे बड़ा IT कंपनी, भारती एयरटेल जो हम जो रिचार्ज करते हैं ना सिम, वो अलग कंपनी है। ओके, तो ये भी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम, सबसे नंबर 1 पे तो जियो है बट नंबर 2 पे एयरटेल। ओके, ICICI बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, SBI इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक। ओके, जहाँ पे आप FD करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कौन कौन से कंपनी है, सब चीज़ में इंडिया का 1 2 टॉप क्लास एकदम मतलब कंपनी है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कुछ और भी कंपनी देख लेते हैं। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया का सबसे बड़ा FMCG कंपनी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ डिटर्जेंट या शैम्पू आपके घर में नहीं है, आपके घर में ही होगा। एक बार डब्बा पलट के देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर छोटा सा कहीं पे लिखा होगा। ओके, बजाज फाइनेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्होंने आपको फ़ोन करके मतलब परेशान ना किया हो लोन के लिए। ओके, मतलब मुझे हंसी आता है बोलते हुए, बट ये एक बात तो है बजाज फाइनेंस का। ओके, खैर कंपनी बट अच्छी है, बहुत पैसा इसने भी बनाया। ओके, ITC इंडिया का सबसे बड़ा टोबैको मतलब सिगरेट वाले कंपनी। ओके, और फिर मैगी मसाला ये सब में भी है। ओके, तो आप देख रहे हैं ना कि सब एकदम टॉप क्लास क्वालिटी कंपनी है, मतलब इसके बराबरी का कंपनी है ही नहीं इंडिया में। ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब इतने टॉप क्लास कंपनी है तो आपको लगता है कि ये सब कंपनी डूबेंगे? ओके, आपको लगता है? आप खुद सोचिए। ये देखिए है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपका फेवरेट जो महिंद्रा थार कार है ना, वो यही कंपनी का प्रोडक्ट है। ओके, मारुति सुजुकी इंडिया में सबसे ज़्यादा कार यही कंपनी बेचते हैं। ओके, अल्ट्राटेक, ओके, NTPC। अब तो आप ये सब जब आप कंपनी देखते हैं तो आप खुद बोलिए, आपको लगता है कि ये सब कंपनी डूबने वाले हैं? आप मैं डायरेक्टली मैं आंसर देना चाहता हूँ कि नहीं, ये सब कंपनी नहीं डूबने वाला है। नेक्स्ट 5-10 साल के लिए तो नहीं डूबने वाले। ओके, 5-10 साल के लिए तो ये स्टेबल रिटर्न्स देते रहेंगे। ओके, तो जब ये 50 कंपनी, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी है, 50 कंपनी जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 सेंसेक्स देखिए पूरा एकदम सेम है। ओके, तो आपसे मैं बस निफ्टी 50 बोल के बात करूँगा। ओके, लेकिन आप वही चीज़ आप सेंसेक्स में भी समझ लीजिएगा कि निफ्टी 50 में जो होता है वही सेंसेक्स में भी होता है। ओके, तो ये 50 कंपनी तो आपको पता चली गया कि ये डूबने वाले तो नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा सेफ है। आप जब निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं ना तो इन्हीं 50 कंपनी में आपका पैसा जाता है। ओके, तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि पैसा यहाँ पे आपका काफ़ी सेफ है। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक कंपनी आपका, भले आप तो FD आप तो 1-2 बैंक में करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आपका वो एक बैंक हो सकता है डूब जाए, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये 50 कंपनी डूब जाए। ओके, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ओके, अगर ये 50 कंपनी तो भाई इंडिया का सबसे टॉप कंपनी है, अगर यही डूब जाए ना तो फिर इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा सोचिए। तब इंडिया का इकोनॉमी भी डूब जाएगा, तब बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो आपको इतना तो विश्वास आ गया होगा ना कि निफ्टी 50 वाली कंपनी बहुत सेफ है। यहाँ पे आपका पैसा बहुत सेफ है। आप जो FD रखते हैं ना उससे भी ज़्यादा सेफ है। ओके, क्यों सेफ है? क्योंकि आप FD 1-2 बैंक में करेंगे ना उसका डूबने का ज़्यादा चांस है, बट ये 50 कंपनी का डूबने का चांस नहीं है। ओके, अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, बट फ्यूचर का क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 साल 15 साल बाद सब कुछ बदल जाए, ये कंपनी में से कुछ या फिर शायद बहुत सारे कंपनी डूब जाए। तो उसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि रीबैलेंसिंग ऑफ निफ्टी 50 ये क्या होता है, ये मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाता हूँ। ओके, समझाता हूँ। ओके, तो देखिए ये है इसका डेफिनेशन, निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग का डेफिनेशन, और मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। समझ लीजिए कोई एक कंपनी है। ओके, वो मतलब 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर 1-2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है और निफ्टी 50 में उसके बदले दूसरे कुछ कंपनी को ला दिया जाता है। इसी को कहते हैं निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग। तो मतलब आप समझे ना,
जो फालतू है उसको बाहर निकालो और जो अच्छा क्वालिटी वाला है उसको अंदर ले आओ। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी बना रहता है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ना, इसका क्वालिटी बहुत हाई रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसमें हमेशा हाई फाई कंपनी ही रहते हैं। ओके, तो इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं कि आपका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है, क्योंकि फ्यूचर भी आपका बहुत सिक्योर है। क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई कंपनी, एक दो कंपनी अगर अच्छा रिटर्न ना बनाए तो उन्हें निकाल के उसके बदले दूसरे कंपनी को रख दिया जाएगा। तो इसीलिए मेरा तो पर्सनली यही मानना है भाई कि निफ्टी 50 जो है वो बैंक एफडी से भी ज़्यादा सेफ है। ओके, और आई थिंक अभी तक अब तक आपको भी समझ आ ही गया होगा। ओके, अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन में कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स ने लॉन्ग टर्म में पैसा कितना बनाया, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो एक मिनट। हाँ, तो देखिए ये कैगर रिटर्न है। कैगर मतलब समझते हैं हर साल कितना रिटर्न। तो लास्ट एक साल में फ्लैट ही है निफ्टी 3% का रिटर्न। ओके, अब लास्ट 5 साल में देखिए क्या है निफ्टी, हर साल निफ्टी ने 18.5% का रिटर्न दिया। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना, एक साल देख रहे हैं ना, एक साल 2 साल में कुछ नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म वाले हमेशा जीतते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म में कितना, 5 साल में कितना, 18.5% हर साल याद रखिएगा रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। ओके, और 10 साल में देखा जाए तो हर साल करीब 11.5% या करीब 12% भी आप कह सकते हैं रिटर्न दिया निफ्टी 50 ने। ओके, और ये जो 11.5% ये तो इसलिए थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि लास्ट एक साल में निफ्टी चला ही नहीं है। लास्ट एक साल में जैसे मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 3% का रिटर्न आया। लास्ट एक साल में तो निफ्टी चला ही नहीं है। ओके, और यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये 5 साल में ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके, ये इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 5 साल बाद पहले याद करिए क्या हुआ था। तो 5 साल पहले कोरोना वायरस कोविड का क्रैश आया था, मतलब मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आया था। तो जब गिरावट के समय आप खरीदते हैं ना, तब जब शेयर ऊपर जाता है ना, तब आपका पैसा और ज़्यादा बनता है, आपका रिटर्न और ज़्यादा बनता है। इसलिए ये 18.5% करीब दिख रहा है। ओके, एक बार सेंसेक्स का भी मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ। मैंने तो आपको बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम पैसा बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा सेम है, आधा 1% का ही हार्डली डिफरेंस है। ओके, तो अब ये है रिटर्न्स। ओके, तो मतलब ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है, जो इन्वेस्ट करेगा मतलब 5 साल से ज़्यादा, उसका आराम से 12 से 15% तो आराम से रिटर्न बन जाएगा। ओके, बस आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, 12 से 15% मतलब याद रखिए कि एफडी का डबल हो गया। ओके, आपको सिर्फ एक चीज़ ख्याल रखना है, वो क्या ख्याल रखना है कि बाजार में कब खरीदारी करे और कब ज़्यादा करके बिकवाली करे। ओके, ये बाई एंड सेल, इसका बस आपको ख्याल रखना है। ओके, फंडा में आपको मतलब समझाता हूँ इन सिंपल टर्म्स। ओके, तो फंडा ये है कि मतलब ये जो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे मतलब अपना लॉन्ग टर्म में आप रिटर्न्स को और ज़्यादा मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम ये समझ लीजिए, आपने आप आज इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद आपका पैसा डबल हो गया। आपने 1 लाख लगाया था, 5 साल बाद आपका पैसा वो डबल होके मतलब 2 लाख हो गया। ओके, निफ्टी 50 देखिए 12 से 15% रिटर्न बनाता है। ओके, 15% पे अगर 5 साल आप अगर पैसा बनाए ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के वैसे वो पैसा 15 मतलब 15 5 75% मत सोचिए, ये 100% हो जाता है। ओके, तो 15% हिसाब से अगर पैसा बनाए तो 5 साल में डबल, तो आपका 1 लाख हो गया 2 लाख। अब अगर लेट से कुछ अनहोनी हो जाए, जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम हुआ था, तो बाजार तो गिरता भी बहुत है, तो आपका लेट से कोरोना वायरस के टाइम में बाजार जो है 40% गिरा था, तो आपने 100% तो 1 लाख से 2 लाख 100% रिटर्न तो बना लिया। अब जब बाजार 40% गिर गया तो आपका रिटर्न ना 100% से कम होकर वो भी तो कम हो जाएगा ना, 40% कम होकर वो 60% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ज़रूरत क्या है कि जब बाजार गिरे तो मैं ये कम प्रॉफिट पे बेचूँ, आप ऐसा क्यों करने जाएंगे। ओके, आप अगर समझदार होंगे तो आप बने रहेंगे, आप उस गिरावट का और फ़ायदा उठाएंगे। ओके, एक फेमस ये कोट भी है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। ओके, मुझे पता नहीं जेपी मॉर्गन जी ने ये कहा है कि नहीं, बट हाँ ये कोट फेमस जरूर है। ओके, कोट ये है कि बियर मार्केट मतलब गिरते हुए जब बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाए, तब जो है शेयर ना अपने सही मतलब मालिक के पास चले जाते हैं। ओके, मतलब देखिए शेयर को खरीद तो हम आप कोई भी खरीद सकता है। ओके, बट हाँ जो सही वैल्यूएशन पे खरीदे ना, वही शेयर से अच्छा पैसा बनाता है। तो बियर मार्केट में ना हर शेयर बहुत कम दाम पे मिलता है, 30% 40% 50% आपको डिस्काउंट पे मिलता है। ओके, तो तभी खरीदारी करने का एक्चुअली मेन मौका है ना। मतलब मुझे तो हंसी आता है कि जब मैं नॉर्मल मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का मेंटालिटी सुनता हूँ कि मतलब जब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 20-30% शेयर मतलब सेल आता है, 20-30% का डिस्काउंट मिलता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीदते हैं। बट वहीं जब शेयर बाज़ार आपको अच्छा मौका देता है कि भाई शेयर बाज़ार से तो और पैसा बनता है उल्टा। ओके, तब आदमी दूर भागता है। ओके, शेयर बाज़ार जब 100 का चीज़ आपको 70 में और 60 में देता है तब आदमी भागता है, तो ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना। ये तो समय है आपको और ज़्यादा खरीदने का, क्योंकि आप तो समझ गए कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डूबने वाला नहीं है निफ्टी 50 में, मैंने आपको वो पहले ही बता दिया। ओके, तो जब बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरे तो हमें हिम्मत दिखाना पड़ता है। ओके, हमें जो है हमें करेज दिखाना पड़ता है। ओके, करेज का जो वो बेच के भागने का समय नहीं, वो समय और ज़्यादा पैसा लगाने का समय है। ओके, एक मिनट।
तो अगर तो हाँ, तो जैसे एफडी से ज़्यादा अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि गिरावट के समय बेचना नहीं है, तब और ज़्यादा खरीदारी करना है। ओके, और दूसरा चीज़ लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में 12 से 15% तो आपका आराम से पैसा बन ही जाता है। ओके, मतलब एफडी से ऑलमोस्ट डबल, और एफडी से सेफ भी ज़्यादा है, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ओके, अब ऐसा नहीं है कि देखिए मैं एफडी के बहुत खिलाफ हूँ कि एफडी का भी अपना अलग ही एक छोटा सा एडवांटेज है, लेकिन हाँ है। और वो एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं रहता, वहाँ पे आपका पैसा ऐसा 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 ग्रो करते रहेगा। ओके, और अगर हम निफ्टी 50 का बात करिए, ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है। यहाँ पे बस क्या होता है कि बस छोटे छोटे बीच बीच में ना ये गिरावट आते रहते हैं। ओके, बट आपको डरना क्या है, आपको तो मैंने आपको बता दिया कि इन द लॉन्ग रन निफ्टी 50 ऊपर ही जाना है। ओके, क्योंकि ये जिस कंपनी से बनता है ना, वो कंपनी डूबने वाली कंपनी नहीं है। तो इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जब ये छोटे छोटे गिरावट मिले ना, तब आपको और ज़्यादा खरीदारी करना चाहिए, तब उससे आपका पैसा और ज़्यादा बनेगा लॉन्ग टर्म में। ओके, गिरावट में जब आप खरीदते हैं तो आपका पैसा और ज़्यादा बनता है। ओके, कंपाउंडिंग का और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। ओके, तो आई होप इस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसा ऐसा और वीडियोस लेता आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।